हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल सर एसएससी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विशाल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर पहले से अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और पहले वो पार्ट देखकर आइए। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हम शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहली बात हमको ध्यान रखना है वृत्त के चाप की लंबाई। अब ये चाप क्या होता है, पहली बात तो ये समझनी है तुमको। जैसे मान लो आपका ये कोई वृत्त है, तो इस वृत्त के अंदर मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो यहां से यहां तक वाला जो, जैसे मान लो मैं ए मान लेता हूं या बी मान लेता हूं, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। चाप भी दो प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं। जैसे मान लो इसको बोलेंगे अपन, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको बोलेंगे अपन लघु चाप। क्या बोलेंगे? लघु चाप। और ये जो बच गया आपका भाग, इधर वाला भाग जो बाहर की तरफ से आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे अपन इसको? दीर्घ चाप। तो आप समझ गए होंगे चाप किसको बोलते हैं। दो बिंदु है तो उनके बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ठीक है। चाप के बाद में आपका है लघु त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड क्या होता है तो बात समझिए। जैसे मान लो एक वृत्त है ये और ये इस वृत्त का केंद्र है, तो इस वृत्त के केंद्र से लेकर के और वृत्त तक की जो दूरी होती है इसको अपन ध्यान त्रिज्या बोलते हैं। एक त्रिज्या मान लो मैं इसमें ओ डाल रहा हूं, तो दोनों त्रिज्या और ये जो आपका चाप है इनके बीच का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको अपन बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड। और अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है लघु त्रिज्यखंड का, तो आपको इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। ठीक है। इसके बाद में जैसे लघु त्रिज्यखंड, जैसे ये वाला भाग जो है जो मैंने डार्क कर रखा है, मैंने बोला ये लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड। तो बाकी जो भाग बच गया है ना आपका, ये वाला जो भाग बच गया है, ये वाला जो भाग बच गया है आपका, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, तो ये वाला जो भाग है इसको अपन बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। वो कैसे निकालेंगे इस वीडियो में आगे अपन जानेंगे। ठीक है। इसके बाद लास्ट बात हम करते हैं वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए यहां से मैं बात कर रहा हूं वृत्त के लघु वृत्तखंड क्या होता है। तो जैसे मान लो ये आपका वृत्त है और इस वृत्त पर मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो यहां से यहां तक मान लो ये वाला जो भाग होता है ना, जैसे मान लो ये वाला जो भाग है, इस पूरे भाग को अपन बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है इसका निकालने का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार से त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, उसी प्रकार से वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु वृत्तखंड जो मैंने ये बनाया है, और बाकी जो बच गया है आपका, देखिए ये वाला जो भाग बच गया है ना आपका, ये वाला ऊपर वाला भाग, इस पूरे भाग को अपन क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न कुछ अपन लेते हैं यहाँ पर और उनको हल करते हैं। तो देखिए इससे संबंधित सवाल हमने पहले लिख लिए हैं, तो आइए इनको हल करते हैं। आपको दिया गया है 21 सेमी त्रिज्या वाले, आपको जो त्रिज्या दी गई है यानी आर दिया गया है वो 21 सेमी दिया गया है। वृत्त की दो त्रिज्याएं केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है और इसकी दो त्रिज्याएं, मान लो एक त्रिज्या ये हो गई है, एक त्रिज्या ये हो गई है, ये दोनों त्रिज्याएं केंद्र पर बनाती है 60 का। आपको दिया गया है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आपको कहा गया है संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अपन को निकालना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। वो मैंने आपको पहले यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से पाई का मान लिखेंगे 22/7। आर मतलब त्रिज्या आपको दी गई 21, क्योंकि आर पे स्क्वायर है इसलिए 21 दो बार गुना होगा। साथ में थीटा है, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, 6 से कट जाएगा 36 6 बार। अच्छा यहाँ पर ये 21 कट जाएगा 7 से 3 बार, 3 से 6 भी कट जाएगा 2 बार, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। आपके पास ऑलरेडी बचेगा 11 गुणा 21। इनको अगर गुणा करोगे 21 से कम 21 2, 21 से कम 21, 21 से कम 21 2 बच गया, 239 हो जाएगा ये सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है ये, और क्षेत्रफल कोई सा भी हो बोले इस पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो आपका सिंपल सा आंसर आ गया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इससे संबंधित हमारा दूसरा प्रश्न लेते हैं और इसको हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, त्रिज्या दे रखी है इसकी 7 सेमी है,
और त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है। त्रिज्य खंड का जो कोण है यानी थीटा है वो 90 डिग्री है। तो आपको पूछा गया है वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो अपन निकालते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन ने लिख रखा है, पहले से याद किया हुआ है, पाई आर थीटा बटे में 180। पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर यानी त्रिज्या आपको दी गई है 7, थीटा दिया गया है 90 और बटे में कितना है 180। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 18 कट जाएगा, 9 से 2 बार, 7 से 7 भी कट जाएगा और 2 से 22 भी कट जाएगा। कितनी बार? 11 बार। तो आपका सिंपल सा आ गया है चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे संबंधित तीसरा जो प्रश्न है हमारा, वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो हम और निकाल लेते हैं। तो देखिए तीसरे टाइप का हमारा सवाल क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा। 7 सेंटीमीटर किसी की त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की जीवा केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। कोई वृत्त है, ये मान लो इसकी जीवा है और ये केंद्र पर, ये केंद्र है, इस केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री का। मान लो मैं त्रिज्या बनाता हूं, ये भी त्रिज्या बनाता हूं, तो त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेमी और यहां पर जो कोण दिया गया आपको 30 डिग्री। तो आपको पूछा गया है, आपको जो कोण दिया गया है थीटा यानी 30 डिग्री दिया गया है, तो आपको पूछा गया है इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देखिए यहां पर अपन लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला सूत्र अपन लगा सकते हैं। अब जब आएंगे यहाँ पर सूत्र में, तो पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर मतलब इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको कितने सेमी? 7 सेमी, क्योंकि आर पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ 7 × 7, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री बटे में कितना है 360 माइनस 1/2, आर का मान कितना है 7 × 7 लिखेंगे गुणा साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आ नहीं रहा है इसलिए। तो माइनस 1/2, आर का मान है 7 × साइन थीटा का मान है आपके पास 30 डिग्री। आगे करना है इसको, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 3 से 36 खत्म हो जाएगा 12 बार। ठीक है, अब यहाँ 7 से 7 खत्म हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 11 बार, ये 2 से कट जाएगा 6 बार। अब नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, 11 को 7 से गुणा कर लो, बटे में कितना है 6, और इधर आपका ये 2 से ही कट सकता है क्या? नहीं कट सकता, तो लिख दो माइनस 1/2, 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49 हो जाएगा, इंटू साइन 30। और साइन 30 का मान, अब देखो साइन 30 का जो मान है ये आप नॉर्मली त्रिकोणमितीय सारणी जो होती है उसके आधार पर देखकर निकाल सकते हो। साइन 30 का मान 1/2 होता है, सारणी के आधार पर देख लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 7 से गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, बटे में 6 है, माइनस 49 को 1 से गुणा करो कितना होगा 49, बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का सिंपल सा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम होगा 12। ठीक है, एलसीएम हो गया इसका 12, हल करेंगे, 12 में 6 का भाग दोगे आप 2 बार, 2 को गुणा करो 77 से, तो कितना आ जाएगा 77 गुना हो जाएगा 154, माइनस 12 में 4 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, और 3 को अगर आप 49 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 147, और इनमें से घटाओगे अगर आप 154 में से 147 घटाओगे तो बचेगा आपका 7, और बटे में क्या आ गया 12। तो सिंपल सा आपको 7 में 12 का भाग देना है। 7 में 12 का भाग देने पर क्या आएगा, देखो 7 में 12 का भाग देता हूं मैं, जैसे मान लो पहली कंडीशन में भाग नहीं जा रहा, 0 लगा के पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने से 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 12×84, सॉरी 12×5 कितना बच जाएगा आपका 10। अब भाग नहीं जा रहा तो भाग के 0, और फिर हो जाएगा 12×84, 12×8 तो यहाँ पर 2 बार अगर माने तो आपका आंसर होगा 0.58 सेंटीमीटर, और क्योंकि स्क्वायर है, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको पहला और दूसरा दोनों वीडियो आसानी समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।